Hello student, today we are going to start your Hindi subject in standard 5th. Okay, today we are learn the lesson number 10. Lesson 10 is एक दिन की बादशाहत. क्या है? एक दिन की बादशाहत. Okay, so let me start. आरिफ सलीम चलो फ़ौरन सो आ जाओ, अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे. आरिफ सलीम आरिफ और सलीम जो थे वो दोनों भाई थे और उनकी अम्मी तभी आवाज़ उनको देती थी जब वो कव्वाली उनके फ्रेंडों के साथ कव्वाली गा रहे होते, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आप झिझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है. इसी तरह ऐसे सब अच्छे से नींद आती होगी और उनकी अम्मी बुलाती होगी कि चलो उठ जाओ, स्कूल का वक्त हो गया है. जैसे आप लोगों को भी उठना पसंद नहीं है ना सुबह जल्दी जल्दी, वैसे आरिफ और सलीम को भी ऐसे जल्दी उठना पसंद नहीं था. दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार मीन्स झगड़ा, मतलब नानी छोटी छोटी बातों को भी वो तकरार भी कर देते थे. अपनी मर्जी से चुप भी न कर सकते थे. कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं. हर वक्त मेंढक की तरह डराई जाता है. क्या बोल रहा है कि कभी कभी उनको आरिफ जो है उनको गाने का मन होता था, वो गाने लगता था तो उनका जो भाई था वो उनको डांटने लगता था. क्या बोलता था कि चुप हो रहा है या नहीं, ऐसे तरह वो डांटता था, इसीलिए आरिफ को चुपचाप बैठना पड़ता था. ओके, द नेक्स्ट. बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए. अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फट जा रहा है शोर के मारे. अरे राजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दो, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए. क्या बोल रहा है लेखक कि जब मैं घर में होता था तो दादी चिल्लाती थी, बाहर जाता था तो अम्मी चिल्लाती थी, गाने लगता था तो भाई चिल्लाता था. अब मैं क्या करूँ, जैसे आपके साथ भी हो रहा होगा ना. दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबों सोच करते. उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी. लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए. क्या उन्होंने क्या दरखास्त रखी उन्होंने कि सारे जो बड़े लोग हैं उन लोगों को छोटा बनना है और आरिफ और सलीम को बड़ा हो जाना है, और बड़े का जो काम है वो आरिफ और सलीम को करना है. ऐसी उन्होंने दरखास्त रखी थी. ओके, द नेक्स्ट. कोई ज़रूरत नहीं है उद्यम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई. जब आप भी कोई भी काम, मतलब कुछ भी आप बोलते हो तो आपकी मम्मी को पसंद नहीं आता है तो वो आपको डांटती है. वैसी तरह आरिफ और सलीम को भी उनकी माँ ने डांटा. लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों का हर किस्म के अधिकार मिल जाएगा. क्या हो जाएगा, सब बड़े लोगों का अधिकार किसको मिलने वाला था, आरिफ और सलीम को. ओके, अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए. क्यों, हर रोज़ तो उनकी मम्मी आरिफ को झिझोड़ती थी, पर आज आरिफ ने उनकी मम्मी को झिझोड़ डाला. क्यों उनकी मम्मी को झिझोड़ा, क्योंकि आज के दिन वो बड़े हो गए थे, उनको बड़ों का अधिकार मिल गया था, इसीलिए. ओके, द नेक्स्ट. अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं. जब आरिफ ने उनकी मम्मी को उठाया तो उनकी मम्मी को लगा कि आरिफ को एक झापड़ लगाकर मैं सो जाऊँ. फिर उनको याद आया कि आज तो मैं सारे अधिकार
मेरा सारा अधिकार जो है वो आरिफ और सलीम को मिल गया है, इसलिए मुझे कुछ बोलना नहीं है। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। फिर दादी को भी याद आ गया होगा ना कि उनका सारा अधिकार आज छीन गया है। नाश्ता मेज पर आया, मेज मतलब जो डाइनिंग टेबल होता है वो। तो आरिफ ने खान समाज से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आरिफ जब नाश्ता डाइनिंग टेबल पर आया तो आरिफ और सलीम ने क्या कहा कि अंडे और मक्खन जो है वो मेरे पास हमारे सामने रखो और दालिया और दूध बिस्कुट जो है वो इन सब के सामने रख दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। ये सब क्यों बोल रहे थे? क्योंकि आज के दिन वो बड़े हो गए थे, इसीलिए वो सारा कुछ बोल रहे थे। उनकी मम्मी को क्या बोला उन्होंने कि तुम्हारा दांत देखो कितने गंदे हो गए हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। ओके। अम्मी को गुस्ल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। हर रोज़ अम्मी सलीम को भगाती थी, आज सलीम अम्मी को भगा रहा था। क्यों? क्योंकि आज के दिन वो बड़े हो गए थे, इसीलिए। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। ये सब क्यों बोल रहा था? क्योंकि हर रोज़ उनको उनके अब्बा की डांट ऐसे ही पड़ती थी, इसीलिए आज उनको एक चांस मिल गया था अब्बा को डांटने का, तो वो डांट रहा था। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। क्या बोल रहा था आरिफ कि अब जो गज़ल गा रहे हो वो बंद करो और फ़ौरन ऑफिस जाओ, आपका ऑफिस का टाइम हो गया है। ओके। चू चू चौ, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबस सी गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। अब्बा जब आरिफ ने बोला कि 10 बज गए, तुरंत ऑफिस जाओ, तो अब्बा उसको डांटने लगे। फिर उनको याद आया तो वो रुक गया डांटते डांटते, और फिर तुरंत आरिफ के साथ ही वो ऑफिस चले गए। रजिया, झरा मुझे 5 रुपया तो देना, अब्बा दफ्तर जाने का तैयार होकर बोले। दफ्तर मतलब ऑफिस। ओके। क्या बोल रहे थे कि मुझे 5 रुपया दो, मुझे ऑफिस जाना है, इसीलिए। 5 रुपया क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकिन्ने का क्या करोगे जब खर्च तो ले चुके हो। तो आज उनको चांस मिल गया था, इसलिए उन्होंने बोला कि कार में पेट्रोल तो है, आप 5 रुपये का क्या करोगे। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया।
नहीं, आज ये चीज़ नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। हर रोज़ उनकी मम्मी ऐसा बोलती थी, इसीलिए आज उन्होंने भी उनकी नकल की। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किस तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालने से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दोनों मतलब आरिफ और सलीम दोनों ने। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो दादी, तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। पता है ना कैसे करते हैं जब हमारी दादी या कोई गुस्सा हो जाता है, अम्मी या दादी, तो उनके दोनों हाथों में उनका सिर रखते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत मुझे तंग कर रहे हैं। वैसे आरिफ ने भी आज उनकी नकल उतार दी। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालन में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। उनके भाईजान जो थे वो आरिफ और सलीम दोनों से छुपकर उनकी मम्मी को ये बता रहे थे कि मैं शाम को देर से आऊँगा क्योंकि आज मुझे कहाँ जाना है, फिल्म देखने के लिए जाना है। तो देखते हैं कि आरिफ और सलीम ने क्या कहा। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की। इम्तहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। इम्तहान मतलब आपकी एग्ज़ाम सर पे मतलब करीब मतलब एकदम नज़दीक आ रही है और आप हर रोज़ घूमते फिरते हो, इसीलिए कोई फ़िल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसीलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। जब आरिफ ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है तो उनके भाईजान जो थे वो गुस्से हो गए और उनके एक थप्पड़ मारने के लिए जा रहे थे। फिर उनको याद आया कि आज तो मेरा सारा हक छीन गया है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ जोड़कर उनको बताया कि सलीम और आरिफ को बताया कि मैं फ़िल्म देखने जाने की बात जो है वो मेरे दोस्तों के साथ मैंने पक्की कर ली है, इसीलिए आप इजाज़त दो। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक घारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। क्या बोला कि आज इतनी भारी साड़ी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी साड़ी पहनी है? जो सफ़ेद साड़ी है वो पहन कर जाओ। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कर रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। ओके। दूसरी सुबह, अब एक दिन पूरा हो गया, दूसरी सुबह हो गई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी
खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के खाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। जिलानी भानो, उर्दू से अनुवाद। तो क्या था, पता चल गया स्टोरी में कि जब एक दिन की बादशाहत में सलीम और आरिफ को उनकी बड़ों का जो अधिकार था वो एक दिन के लिए मिल गया था। इसीलिए जब उनकी दादी उनको चिल्लाती थी तो जब वो बादशाह बन गए तब उन्होंने भी उनकी दादी पर चिल्लाया, उनकी मम्मी को डांटा, अब्बा को भी नहीं माना और उनकी जो आपा थी उन्होंने भी उनकी साड़ी, उनकी जो मनपसंद साड़ी थी वो निकालकर उन्हें सफ़ेद साड़ी पहनाई। और उनके भाईजान जो थे उनको फ़िल्म देखने के लिए जाना था तो उनको भी उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसी तरह एक दिन में सारा जो पूरा जो घर था वो एक दिन में चेंज हो गया। Your lesson is completed and I hope you are understanding in this lesson. So your आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF कर भेज दूँगी, आप वो देख लेना और एक बार नोट में लिख लेना, ओके, शब्दार्थ के साथ, ओके।